मन शक्ति, जिसको संकल्प शक्ति बोलते हैं, वो मन शक्ति में बहुत सामर्थ्य है। शुभाशुभ विचारों का इस वातावरण में बाहुल्य है। जैसे टीवी के और रेडियो के व्यूज वातावरण में है, लेकिन वो साधन लगा देने से पकड़ में आ जाते हैं, सुनाई पड़ता है और दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार शुभ और अशुभ विचार भी वातावरण में, माहौल में हैं। जो ही हम सत्व गुण का विकास करते हैं तो वो विचार हम ग्रहण कर सकते हैं। ऋषियों के बारे में यह कहा गया है कि ऋषयो मंत्र दृष्टा रहे, न तो मंत्र करता रहे। जो ऋषि मुनि है वो मंत्र दृष्टा है, मंत्र के कर्ता नहीं। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहे, न तो मंत्र करता रहे। उन्होंने मंत्र का निर्माण नहीं किया। जैसे विश्वामित्र ऋषि ने, जो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं, उन्होंने वातावरण में, माहौल में व्याप्त जो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो मंत्र है उस मंत्र को देखा। उनको दर्शन हुआ उसका, उन्होंने लिखा। ऐसे कई नक्षत्र ऐसे हैं, कई ग्रह ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के अभी तक पकड़ में नहीं आए, जिसको ब्लैक होल बोला जाता है साइंटिस्ट लोग। उसी को योग वशिष्ठ में आकाश गंगा के नाम से लिखा गया है। ऐसे ही संकल्प शक्ति से, जैसे कल बताया था, योग बल से योगी ने पुलिया तोड़ दी। संकल्प शक्ति से आप दूसरे के मन को परख सकते हो। संकल्प शक्ति से आप विश्व में मनचाहा कार्य पूरा कर सकते हो। यह संकल्प शक्ति बहुत बलवती है। अणु शक्ति से भी ज्यादा पावर मंत्र शक्ति में, मन शक्ति में, संकल्प शक्ति में। उसको विकसित करने के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक सुई धागे से बंधी हुई लटका दी जाती है कमरे में। वो साधक साधना करता है, एक टक उस सुई की ओर देखता है, अपने हाथों से उस सुई का आकर्षण करता है और खींचता है, तो उस सुई में मूवमेंट होता है और वो सुई भी हिलती डुलती। मन शक्ति, संकल्प शक्ति के सहारे हिंसक जंगली जानवरों के हिंसक स्वभाव को भी बदला जा सकता। कल आश्रम में एक सांप निकला। सांप का बच्चा था और फन वाला, चितकबरा। कोई बोले कि ये कोबरा है, कोई बोले कि बड़ा जहरीला है, बड़ी जहरीली जातियों में का है, सबसे ज्यादा में ज्यादा जहरीला। आश्रम में वो गिट्टी बिछाई थी, वे उसके ऊपर रेती बिछा दी। कहीं उसका बिल रहा होगा तो उसमें से 4-6 इंची उसकी गर्दन और वो सब बाहर आ गया। 10-12 इंची बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था। रास्ते के बराबर बीच में, कुटिया के एकदम निकट। तो साधक ने देखा, मुझे बताया, तो फिर मैंने उसको हाथ से पकड़ा। साथ वाले लोग डरने लगे कि छोड़ दो, बहुत जहरीला है, इसको काटेगा।
धीरे 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 उसको पूरा बाहर निकाला। तो पहले पहले तो बहुत फन लगा के फुफकार मारने लगा, तेज सांस लेने लगा, आवाज करने लगा। फिर धीरे धीरे हमने उसको दूध पिलाया। फिर तो काफी देर, आधे पौने घंटे तक उसके साथ खेलते रहे। जयराम जी, कई लोगों ने देखा, जिन्होंने देखा वो हाथ ऊपर करो। ये सब लोगों ने देखा था कल वो शाम। वो खेलना तो जो सपेरे लोग खेलते हैं वो तो जहर की थैली निकाल के बाद में खेलते हैं। फिर कल रात को बोल रहे थे छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, बाहर ठंडी है तो हम भी रहेंगे उस कमरे में और सांप भी रहेगा। तो हमने कुटिया में सांप को रखे, सांप और हम दोनों रात को रहे। जो यहाँ पर कल पगड़ी पहनाई गई थी, मुझे आश्रम का उद्घाटन कर रहे थे, जो साफा पहनाया गया था उस साफे को उल्टा करके उसी के अंदर हमने रख दिया था उसको। फिर वो कुटिया में रखा रहा। फिर सुबह जरा सा बाहर निकाला तो फिर फन ऊंची करके दिखाया। फिर थोड़ा शांत हुआ। फिर आज सुबह उसको फिर छोड़ दिया। तो सर्प अपना विषैला स्वभाव भूल जाता है। आपके शरीर में से, आपके हाथों में से आभा निकलती है, आंदोलन निकलते हैं। एवरी एक्शन क्रिएटिंग रिएक्शन। आप किसी के बारे में उल्टा सोचते हो तो आपके आंदोलन सामने वाले व्यक्ति के मन में भी आपके प्रति उल्टा सोचने को बाध्य कर देंगे। और आप किसी के कल्याण का, हित का सोचते हो तो आपके वाइब्रेशन, आपके संकल्प सामने वाले को भी हित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। काकभूषण जी के जीवन में के चरित्र में आता है कि उनका जहां पर आश्रम था, उस काकभूषण जी के आश्रम के आसपास के कई योजन तक पशु पक्षी हिंसक जानवर अपना स्वभाव भूल जाते थे। और उनकी कुटिया आश्रम के बगल में बहने वाला जो झरना था, वो झरने में साथ में मिलकर शेर और बकरी पानी पीते थे। किसी चाय बनाने वाली सेठ ने सोचा कि ये अच्छी बात है कि तो एक प्लेट में चाय बना दी और ऐसा फोटो रख दिया कि एक और बकरी पी रही है, एक और शेर पी रहा है। वाघ बकरी चाय निकल गई गुजरात में। अब चाय शेर नहीं पीता कभी जयराम जी की, लेकिन उसने अपनी चाय का लेबल और ब्रांड बना दिया। तो संकल्प शक्ति में बहुत ताकत है। संकल्प शक्ति आपके प्रारब्ध को बदल सकती है। आप अभी से संकल्प ऐसा करो कि हमें हमारी आत्मशक्ति विकसित करनी है, हमारा मनोबल हमें बढ़ाना है, हमारा प्राण बल बढ़ाना है। इस प्रकार का आप अगर संकल्प करते हो और उस उद्देश्य से जप, ध्यान और अनुष्ठान करते हो, तो आपकी थोड़े ही दिनों में ऐसी विलक्षण संकल्प शक्ति जागेगी कि आपके जो दोष, पाप और दुष्ट प्रारब्ध है उसका नाश हो जाएगा। और समझो कोई घटना होने वाली है बड़ी और आपने अभी से संकल्प करके अपनी अंदरूनी शक्ति विकसित कर ली, तो वो शूली में से कांटा हो जाएगा, पहाड़ में से राई हो जाएगा। समझो किसी की 10 दिन के बाद अकाल मृत्यु लिखी, अपमृत्यु और एक्सीडेंट लिखा है, और मंत्र जाप करता है और आत्मशक्ति विकसित करता है, तो या तो उसका मन
उस दिन जाने का होगा ही नहीं। अगर जाता है तो एक्सीडेंट वाली जो घड़ी है वो या तो वो घड़ी जिस समय और जिस स्थान पे होने वाली है उस स्थान पे और उस घड़ी पर वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा और वो घड़ी जो है टल जाएगी। जैसे महामृत्युंजय का जाप करके बाद में अगर वाहन चलाए जाएं तो एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होता। तो बड़ा सामर्थ्य है इसमें। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। will find a way, जहाँ चाह वहाँ राह। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है 100 बार, फिर से आगे उठती है, चलती है। उसकी वो कोशिश हर बार बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, फिर से कदम रखो आगे और अपना बेड़ा पार करो। तुम्हारी कोशिश हर बार बेकार नहीं होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत है बंदे मददे खुदा, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ परम देव है। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि जो सा नसीब में लिखा होगा वैसा ही होगा, जैसा भाग्य में होगा वैसे ही होगा। नहीं नहीं, कोशिश करो, आप अपने दुष्ट प्रारब्ध को बदल सकते हो। आपके भविष्य को उज्जवल बनाना ही आपके हाथों में है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का भाग्य विधाता है। ऊपर बैठकर कोई विधाता आपकी किस्मत को नहीं लिखता। पूर्व जन्म के जैसे कर्म थे, संस्कार थे, पुण्य सत प्रवृत्ति थी, उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जन्म मिला। माता पिता के जैसे कर्म प्रारब्ध थे, उस ढंग से संस्कार मिले। और ये जन्म तो हमारे हाथ में है, हम चाहें वैसा इसको बना सकते हैं। योग यात्रा भाग 3 में लेडी मार्टिन और लेफ्टिनेंट कर्नल की एक बात लिखी है। अफगानिस्तान के युद्ध में घटित घटना। युद्ध करने गए थे और बचने की कोई संभावना न थी और शत्रुओं की सेना ने वो कर्नल को घेर लिया था। बस मृत्यु के मुंह में जाने की तैयारी थी। और उधर उसकी पत्नी ने प्रार्थना की भगवान शंकर के आगे, हे भोले बाबा, हे भगवान शंकर, हे मेरे वो शिव जी के आगे प्रार्थना करने से वहां पर शिव जी प्रकट होकर युद्ध के मैदान में त्रिशूल लेकर दौड़े हैं और उसके पति की प्राण रक्षा की है। तो सच्चे हृदय की प्रार्थना अगर भक्त सच्चा गाय है तो कृपा निधान के कानों में वो झट पहुंच ही जाए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। महात्मा गांधी ने प्रार्थना के चमत्कार को बताया कि मैंने जो भारत को आजादी दिलवाई और अंग्रेजों के छक्के छूट गए, उसमें भगवत प्रार्थना को ही प्रधानता दी। नहीं तो मैं निहत्था गांधी क्या कर सकता हूँ। लेकिन राम का नाम मेरे मुंह में था, राम का काम मेरे हाथ में था और राम की भक्ति मेरे हृदय में थी। तो ये महान कार्य मेरे द्वारा भगवान ने संपन्न करवाया।
तो हमारे भीतर, आपके भीतर बहुत संभावनाएं हैं, बहुत शक्ति छुपी है। उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। समर्थ रामदास ने 13 करोड़ मंत्र जप का अनुष्ठान किया था। वो जब चाहते थे तब भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। नाम जिह जपहि जागहि जोगी, प्रपंच बिरंच बिरंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव है अनुपा, अकथन अनामय नाम न रूपा। भगवान से भी भगवान का नाम 2 कदम आगे बढ़ जाता है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। मंदिरों में, आश्रमों में या पवित्र धार्मिक स्थलों में जुआ खेलना, शराब पीना, गुटखा और व्यसन आदि करने से बहुत पाप लगता है। शासन प्रशासन को और श्रद्धालु भक्तों को चाहिए कि मंदिरों आश्रमों की व्यवस्था में और ध्यान दें। जयराम जी की उनकी रक्षा और उनकी पवित्रता का वातावरण तैयार करें। उन स्थानों का अपने कल्याण के लिए प्रयोग करें। केवल पिकनिक मनाने के लिए या तो ताश चौपट खेलने के लिए या और अपना मजा या सुख सुविधा के लिए ऐसे स्थानों का प्रयोग करने के बदले आत्म कल्याण की भावना से ऐसे स्थानों का प्रयोग करना, उसमें ही पूरे समाज का, शहर का, देश का हित है। विषयों का इंद्रियों के साथ जो संयोग होता है और जो सुख मिलता है वो अनित्य है, और भगवत भजन के द्वारा जो सुख मिलता है वो नित्य सुख है, निर्विषय सुख। भगवान नाम की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं गा सकते, इतनी भारी है। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। बड़ी महिमा है। मीरा ने प्रार्थना के बल पर विष को अमृत बना दिया। प्रार्थना के प्रभाव से वो विषैला सांप उसके गले में गया तो मोतियों का हार बन गया। प्रार्थना के प्रभाव से डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी ये अमुक अमुक बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और प्रार्थना का अवलंबन लिया तो ऐसी गुरु कृपा बरसी, ऐसी भगवत कृपा बरसी कि वो बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि 10 दिन के मेहमान हो और गुरु मंत्र का जाप किया, गुरु का ध्यान किया, भगवान नाम का जप किया, और उसके प्रभाव से अब 10 दिन तो क्या 10 साल हो गए, अभी तक वो सज्जन जिंदे हैं। तो बड़ी महिमा है। विश्वासो फलदायक, जिसके मन में विश्वास होता है उसको उसका फल मिलता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा से किया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है, अश्रद्धा से किया हुआ हवन व्यर्थ हो जाता है, अश्रद्धा से किया हुआ तप व्यर्थ हो जाता है, अश्रद्धा से किया हुआ सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, और श्रद्धा से किए हुए में 4 चांद लग जाते हैं। सत्संग, ध्यान, कीर्तन श्रद्धा से करना चाहिए। महापुरुषों के वचनों में प्रीति भी श्रद्धा से होती है, और ज्ञान हृदय में श्रद्धा होने से ही धारण किया जाता है। बिना श्रद्धा के सत्संग की महत्ता का भी पता नहीं चलता, वो सत्संग को फिर पीठ देके चला जाता है। श्रद्धा मूलम जपम सर्वम, श्रद्धा मूलम तपम सर्वम, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धया तुष्यते हरिहि। ये श्रद्धा सब धर्मों की आधार है। सर्वधर्मा श्रद्धा पूर्वा,
मनोरथ फल प्रदाय, मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धा से सर्व कर्म सफल होते हैं। श्रद्धया तुष्यते हरि ही, भगवान भी श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। ये श्रद्धा जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने वाली है। श्रद्धा अपने भीतर सत्यचित आनंद का अनुभव कराने वाली है। श्रद्धा लौकिक कार्यों को सफल बना देती है और श्रद्धा गुरु कृपा को आकर्षित कर देती है। श्रद्धा मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में मुक्ति का द्वार खोल देती है। श्रद्धा में वो महिमा है, श्रद्धा का वो चमत्कार है। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, तू छीन लेना चाहे तो भले सब कुछ छीन ले, लेकिन हमारी श्रद्धा को मत छीनना, हमारे विश्वास को मत छीनना, हमारी प्रीति को मत छीनना। श्रद्धाम प्रातः हवामहे, वेद में श्रद्धा का आवाहन किया गया है। श्रद्धाम प्रातः हवामहे, श्रद्धाम मध्याह्न दिनम परिहि, श्रद्धा सायं हवामहे। श्रद्धा देवी, हम तेरा प्रातः काल आवाहन करते हैं। हे श्रद्धा देवी, हम तेरा मध्याह्न को आवाहन करते हैं, शाम को हम तेरा आवाहन करते हैं। ऋग्वेद में श्रद्धा की देवी के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। भगवान ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धालु ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। उसके साथ साथ दो गुण और चाहिए, एक तत्परता और एक जितेंद्रियता। ये अगर तीन गुण आ जाते हैं तो उसको जिज्ञासु कहा जाता है, मुमुक्षु कहा जाता है। ऐसे जिज्ञासु और मुमुक्षु लोग ज्ञान को धारण करके इसी जन्म में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करने में सफल हो जाते हैं। हमारा स्वरूप तो है सत्यचित आनंद, लेकिन हम नश्वर को ही अपना मान बैठे हैं तो हम उलझते जाते हैं उसी में, और असली स्वभाव हमारा हम भूल जाते हैं। तो सत्संग के द्वारा, आत्मविचार के द्वारा, शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा, भगवान नाम जप के द्वारा वृत्ति सूक्ष्म होती है। बुद्धि सूक्ष्म होने से वो सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा को धारण करने में सफल हो जाती है। यही बुद्धि का सदुपयोग है, यही जीवन का सदुपयोग है। जन्म जन्म भर मत फिरियो, मिट्यो न जम को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। नहीं तो भय बना रहेगा, चाहे कितना ही धन मिल जाए, लेकिन चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। सत्ता के ऊंचे सिंहासन पर भी बैठ जाएंगे तो भी चिंता, शोक और भय लगा रहेगा। जब तक निर्भय पद नहीं मिलेगा, वो निर्भय पद भगवान के ध्यान से मिलता है। ऊंचा संग, बापूजी पहले पहले हरिद्वार जाते थे। घाट वाले बाबा बिरला घाट पे रहते थे। हर वर्ष 15 दिन 20 दिन महीना उन्हीं के साथ रहते थे। सत्संग की बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें होती थी। घने जंगल में जाकर तो सजातीय संग एक दूसरे को ऊंचा उठाता है और विजातीय संग एक दूसरे को नीचा गिराता है। विजातीय संग किसको बोलते हैं कि जो छूटने वाले संसार को रहने वाला जानकर उसी में प्रीति करते हैं और उसी के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, वो विजातीय संग है। और सजातीय संग नश्वर का उपयोग किया, घर का, परिवार का, दुकान का, पैसों का, वस्तुओं का उपयोग किया, लेकिन उसमें फंस मरना ये नहीं। उनका उपयोग करते हुए और प्रीति शाश्वत परमात्मा में रखना, ये सजातीय संग है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। ते सिर धुनि धुनि पछतावहि, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाहि। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन अधोगति जाए। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला। देवताओं ने इसको सराहा है, मुनियों ने और ग्रंथों ने भी इसकी सराहना की है। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जिसने अपना परलोक संवारने का काम नहीं किया, उनके लिए कहते हैं कि ते सिर धुनि धुनि पछतावे। वो अंत काल में बड़े पछताएंगे। फिर दोष देंगे काल को, कर्म को, ईश्वर को भी दोष देंगे कि हे ईश्वर तूने हमको ऐसी बुद्धि नहीं दी, हमारे से ऐसे कर्म ही नहीं हुए, हमारा ये हो गया, ऐसा करके फिर बहाने बनाएंगे, मिथ्या दोष लगाएंगे। तो उससे पहले जो सावधान होकर भगवान नाम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुरु वचनों में श्रद्धा रखते हैं, सत्य शास्त्रों का पठन करते हैं, प्रभात को जल्दी उठते हैं, सत्वगुणी भोजन करते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और सब में अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, ऐसे संतों को, ऐसे भक्तों को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिस पद को प्राप्त करने के बाद दूसरा उससे बड़ा कोई बड़ा पद नहीं बचता है, और जिस लाभ को पाने के बाद दुनिया के भारी से भारी दुख से भी वो चलायमान नहीं होता है, हमें तो वैसा लाभ पाना है, वैसा पद पाना है कि जिससे बड़ा विश्व में कोई बड़ा पद नहीं है, जिससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ऐसा परमात्मा प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त करके जीव कृतकृत्य हो जाता है। नहीं तो जन्म का दुख, बीमारी का दुख, बुढ़ापे का दुख और अंत काल में महादुख मृत्यु के समय, उसमें दधी दधीनी दधीनी दधी दधीनी दधीनी, जैसे घटी यंत्रम घड़ियाल का कांटा दाएं नीचे बाएं ऊपर गोल 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 घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार जीव घूमता रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चक्की चलती जा रही थी, दाने डाले जा रहे थे और दाने वो पिसे जा रहे थे। कबीर जी को चक्की देखकर रोना आया। उन्होंने देखा कि ये माया रूपी चक्की चल रही है और जीव रूपी दाने उसमें पिसे जा रहे हैं। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पहले के जमाने में, अभी भी तो गांवों में होगी, एक पत्थर ऊपर एक पत्थर नीचे। इलेक्ट्रॉनिक चक्की तो अभी आई, लेकिन पहले तो वही हाथ से गोल गोल चलने वाली चक्की थी। अभी भी गांवों में कई घरों में होगी वो चक्की। तो चक्की को देख के संत कबीर ने देखा कि जैसे दाने सारे पिसते जाते हैं, ऐसे ये माया रूपी जो भगवान की चक्की है उसमें जीव बेचारे दुखों में, शोकों में, पीड़ाओं में पिसे जा रहे हैं। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। फिर जरा गौर से देखा कबीर ने कि सारे दाने तो नहीं पिसते हैं, कोई कोई दाने ऐसे हैं कि जो साबुत रह जाते हैं। फिर उन्होंने दूसरा दोहा बनाया कि चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए।
चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका हो, सियावर रामचंद्र की। अगर तू कील से लगा है तो तेरा बाल बांका नहीं हो सकता। वो परमात्मा कील है, वो संतों की शरण कील है, वो सत्संग कील है, जिससे हम लगे रहें तो इस दुखालय संसार में भी हम सुखी रह सकते हैं। जयराम जी की बोलना पड़े। जहां पर औषधियां रहती है उसको औषधालय बोला जाता है, जहां पुस्तकें रहती है उसको पुस्तकालय बोला जाता है, जहां पर लकड़ियां रहती है उनको काष्ठागार बोला जाता है, जहां पर यंत्र रहते हैं उसको यंत्रालय बोला जाता है, जहां पर विद्या पढ़ाई जाती है उसको विद्यालय बोला जाता है। ऐसे ही जहां पर रिटेल में नहीं होलसेल में दुख ही दुख मिलता हो उसको दुखालय बोला जाता है संसार को। जयराम जी की इस दुखालय संसार में सुख नहीं है, सुख की हमको भ्रांति होती है। बच्चा समझता है छठी पास कर लूंगा तब शांति, छठी में आया तो 8वीं कर लूंगा तब शांति, मैट्रिक पास होऊंगा तब सुखी होऊंगा, अब कॉलेज हो जाएगी तब सुख मिलेगा, फिर वो पढ़ाई हो गई अब बोलता है, नौकरी मिल जाएगी तब सुख मिलेगा, अब नौकरी भी मिल गई अब बोलता है छोकरी मिल जाएगी तब मुझे सुख मिलेगा। नौकरी भी मिल गई, छोकरी भी मिल गई, अब बेटा हो जाए तो सुख मिलेगा, बेटा भी हो गया, अब वो पढ़ लिख ले तब सुखी हो जाऊंगा। करते 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 दुख तो बहुत मिलता है, सुख थोड़ा मिलता है। उस थोड़े से सुख को लेने के लिए भी न जाने कितना कितना दुख सहना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा सुख मिलता है। वो भी सुख टिकता नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो कम वक्त टिकता नहीं है। ये संसार का नियम है, राजा हो चाहे प्रजा हो। नानक ने पूरी दुनिया देख ली और कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे बिस्किना जिन नाम आधार। जिन्होंने नाम का सहारा लिया, पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गा। वो पूरा परमात्मा की जिसने आराधना की, जिसका नाम पूरा है, जिसका काम पूरा है, जिसका स्वरूप पूरा है, जिसका सब कुछ पूर्ण है, उस पूर्ण परमात्मा का चिंतन और ध्यान करते करते वो जीव भी पूर्ण परमात्मा बन जाता। जैसे भौरा जंगली कीड़े को पकड़ के लाता है, गुफा में बंद कर देता है, कुछ दिन उसमें रहने देता है। वो कीड़ा भौरे का चिंतन करते 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 करते, रेंगने वाला कीड़ा भौरे का ध्यान करते करते उसके शरीर में पंख फूट निकलते हैं, उसका रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। वो कीड़ा अपना नाम और स्वरूप भूल जाता है और वो भृंगी का ध्यान करता करता जैसे भृंगी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव भी शिव का ध्यान करते करते शिव हो जाता है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कीटो भृंग इव ध्यानात यथा ब्रह्मणि पार्वती। जीव ब्रह्म का ध्यान करे, परमात्मा का ध्यान करे। ये ध्यान सारे दोष और पापों को मिटाता है। तुकाराम ने परमात्मा से ऐसी प्रीति कर ली, ऐसी प्रीति कर ली कि वो सशरीर स्वर्ग में चले गए, वैकुंठ में चले गए। लोगों ने देखा कि तुकाराम आकाश मार्ग से जा रहे हैं,
मीराबाई सशरीर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गई तो इतनी भावुकता, इतना परमात्मा से अटैचमेंट, इतना ध्यान होता है कि फिर वो भगवान के सुख के बिना, भगवत आराम के बिना रह नहीं सकता। संसार के जो मजे हैं वो हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया कहे मैं दो रंगी, पल में पलटी जाऊं, सुख में जो सोए रहे वहां को दुखी बनाऊं। संसार का सुख मिला तो उसका सदुपयोग करके सुखदाता परमेश्वर की ओर मुड़ जाना चाहिए, लेकिन जो संसार का सुख मिलता है और उसी में रचे पचे रहते हैं तो कब उनको दुख मिल जाए कुछ ठिकाना नहीं। पैसा होता है तब संसार में दोस्ती, यारी और मित्रता बनी रहती है और लोग देखते हैं कि अब पैसा नहीं है, अब दिवाला हो गया, अब सब चौपट हो गया, तो अच्छे अच्छे संबंधों में भी खटाई आ जाती है और मित्र शत्रु बन जाते हैं, अपने पराये बन जाते हैं। ये संसार के जो संबंध हैं वो स्वार्थ को देखकर चलते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ और महापुरुषों के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत संबंध स्वार्थ को लेकर नहीं, निस्वार्थता को लेकर होता है, काम को लेकर नहीं, निष्कामता को लेकर होता है, और वही संबंध हमें मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने में सफलता प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं कि सगे संबंधी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ सतगुरु देव है, सच्चे वही हितकारी हैं। ऐसे निस्वार्थी, निष्कामी और निर्वैर और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जो सब में अपनी आत्मा के दर्शन करते हैं वही ठीक देखते हैं। भगवद गीता के एकादश श्लोक के पाठ से, संतों का दर्शन करने से और भगवत ध्यान करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और महान यज्ञ करने का फल होता है। तो जो बात भगवान के मुंह से निकली है वो बात आपके मुंह से भी निकलेगी तो पुण्य होगा, लाभ होगा। भगवद गीता ये मानव मात्र का ग्रंथ है। 700 श्लोकों की गीता में एक बार भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं हुआ है। मुसलमान पढ़कर आनंदित हुए हैं, बुद्धिमान ईसाई और पारसी लोगों ने भी पढ़कर इसको सराहा है। विदेशी तत्व चिंतक मैक्स मूलर और रैहाना तैयब और दूसरे कई महात्मा थोरो जैसे भी भगवद गीता को पढ़कर उन्होंने भगवद गीता से तृप्ति, शांति पाई है। विनोबा भावे और मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी भी भगवद गीता की महिमा करने में करते थके नहीं। ऐसी भगवद गीता का हर रोज 2, 4, 5 श्लोकों का पाठ करने का आप नियम बना लें। सोने से पहले एक श्लोक का पाठ, भगवद गीता का एकादश श्लोक का पाठ अगर समझ में आ जाए तो वही पाठ हमको मुक्त कर सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। तो भगवान के जो मुंह से निकला वो हमारे मुंह से भी निकले। अनन्य चेतः सततम, अनन्य चेतः सततम, यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, भगवान बोलते हैं कि अनन्य चेतः सततम, जो अनन्य चित्त से और सतत स्मरण करता है मेरा, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। उस नित्य युक्त योगी के लिए हमारे मन में संसार का चिंतन होता है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, और भगवत चिंतन होता है तो संसार में रहते हुए भी हम भगवान के नजदीक हो सकते हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है।
भगवत प्राप्ति आपको जहाँ हो वहीं हो सकती है। महापुरुषों का संग करने से, शत शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, भगवान नाम का जप करने से विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां होती। अपने आश्रमों में जो मौन मंदिर चलता है और 7 दिन बैठकर जो लोग साधना करते हैं, कईयों के अलग अलग इष्ट, अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनका जब वो ध्यान और उपासना करते हैं तो प्रकट होकर हनुमान जी भी दर्शन दे देते हैं। सूर्य नारायण की उपासना करने वालों के कुल में कोई अंधा नहीं होता। सूर्य नारायण बुद्धि के प्रेरक देव हैं, आंखों के अधिष्ठाता देवता है। चाक्षुष उपनिषद का रविवार को जप करने से आंखों की कोई बीमारी नहीं होती और उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता, ऐसी महिमा है। ओम चक्षुः 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 तेजस्थिरो भव माम पाहि पाहि। इस प्रकार जो चाक्षुष उपनिषद है 2 पेज की, उसका पाठ करने से आंखों के तमाम प्रकार के रोग मिटते हैं, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता, ऐसा उसमें महिमा का वर्णन आता है। तो उपासना बहुत लाभकारी है, कल्याणकारी है।